Hello everyone, I am Krishnakant Dwivedi from USP classes. I am here again with the next part of relation. प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत द्विवेदी हूँ USP क्लासेस से। आपने मेरी रिलेशन की 5, 6, 7 वीडियोज को देखा होगा, कंटिन्यूअस आ रही हैं और उन वीडियोज में मैंने पहले सारी डिफिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कराने स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी कराई, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया और उसके बाद पिछली वाली वीडियो से हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज ये नया पार्ट आपके सामने है और एक क्वेश्चन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। कह रहा है लेट, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि लेट अ रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स। माना कि एक कोई रिलेशन R1 है, माना कि एक कोई रिलेशन R1 है, इस पर सेट ऑफ R पर सेट ऑफ R पर कोई एक रिलेशन R1 डिफाइंड है, यानी R1 जो मेरा रिलेशन है वो सबसेट है कैपिटल R इनटू कैपिटल R का। और ये जो कैपिटल R है ये रियल नंबर है। ये जो कैपिटल R है बच्चा, ये कैपिटल R हमारा क्या है? रियल नंबर है। आगे बढ़ रहा है और आगे ये कह रहा है कि एज डिफाइंड एज, और R1 किस प्रकार डिफाइंड है कि R1 के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर A, B के फॉर्म का बिलोंग करेगा। इस प्रकार बिलोंग करेगा कि 1 प्लस A डॉट B की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। 1 प्लस A डॉट B की वैल्यू जो है वो 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा था कि ये R1 जो रिलेशन है वो इस प्रकार डिफाइंड है कि इसके अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर A, B के फॉर्मेट का होगा। इस प्रकार होगा कि 1 प्लस A डॉट B की वैल्यू, 1 प्लस A डॉट B की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। 1 प्लस A डॉट B की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। और ये A और B जो होंगे, ये A और B जो होंगे वो रिलेशन, वो सबसेट R के एलिमेंट होंगे। ये A और B जो होंगे वो सेट R के क्या होंगे? सेट R के एलिमेंट होंगे। आगे कह रहा है सो दैट, तो आगे दिखाइए कि R1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये कह रहा है कि एक रिलेशन R1 है जो रियल नंबर के सेट R पर डिफाइंड है और उस R1 के एलिमेंट A, B के फॉर्मेट में इस प्रकार है कि 1 प्लस A डॉट B की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो आपको दिखाना है कि R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो आइए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करने जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए इस सेट R का, जिस पर ये रिलेशन डिफाइंड है, उस सेट कैपिटल R का कोई एक एलिमेंट आर्बिट्ररी टाइप का ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि लेट स्मॉल a be the element of, let a small a be the element of set कैपिटल R। मैंने माना कि स्मॉल a जो है वो रियल नंबर के सेट कैपिटल R का एलिमेंट है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता क्या है, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर जो है हमें डबलेट चेक करने होते हैं। कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तब होता है जब सारे एलिमेंट के डबलेट उसके अंदर बिलोंग करते हैं। देन रिलेशन R1B कितना हो जाएगा रिफ्लेक्सिव के लिए? यदि कोई सेट A बिलोंग करता है तो उसके अंदर डबलेट आएंगे और डबलेट आना होगा तो A, के पेयर आएंगे, A के पेयर आएंगे और वो A, के पेयर इस प्रकार होंगे। R1 की जो एलिमेंट होगा A, कब आएगा? देन 1 प्लस A इंटू A। हमको क्या चेक करना होगा? हमें चूंकि डबलेट चेक करना होगा, वही बात मैं कह रहा हूं कि डबलेट चेक करना होगा। और वो डबलेट किस फॉर्म में आएगा कि 1 प्लस A इंटू A की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो 1 प्लस A इंटू A की वैल्यू को जब हम चेक करने जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये 1 तो वही रह जाएगा, ये 1 जो है ये 1 तो वही रह जाएगा, A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा।
a इंटू ए जो है वो a स्क्वायर होगा, और आपको पता है कि हर स्क्वायर क्वांटिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, r इक्वल टू 0 होती है। a की चाहे जो भी व्हाटएवर वैल्यू होगी, a की वैल्यू नेगेटिव है तो भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और एक केस ये बनता है रियल नंबर में कि a की जो वैल्यू हो वो 0 हो जाए। तो जब a की वैल्यू 0 होगी तो उसका स्क्वायर 0 होगा, और उस केस में भी 1 प्लस 0, उस केस में भी 1 प्लस 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यानी a कॉमा a जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R1 में बिलोंग करेगा, और रिलेशन R1 में जो ही बिलोंग करेगा R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। देन R1 भी रिफ्लेक्सिव, देन R1 भी रिफ्लेक्सिव। आइए इस बात पे हल्का सा डिस्कस और करते हैं। मैंने कहा कि 1 प्लस a स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर जो हम a की बात करें तो a की वैल्यू जो है वो तीन टाइप की हो सकती है, या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव। a की वैल्यू की बात कर रहा हूं, a की वैल्यू की बात कर रहा हूं, a की वैल्यू या तो नेगेटिव होगी, या तो पॉजिटिव होगी, या 0 होगी, यानी नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जब नेगेटिव होगी और इसका मैं स्क्वायर करूंगा, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। जब पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, और ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा। अब बात करते हैं 0 का। तो 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, लेकिन 0 ही आएगा, लेकिन जब 1 के साथ ये 0 ऐड होगा, 1 के साथ ये 0 ऐड होगा तो वैल्यू 1 आएगी, और जो ग्रेटर देन 1 है, जो ग्रेटर देन 0 है। यहां भी अगर हम 1 ऐड करते तो भी वो तो वैसे ही, चूंकि ग्रेटर देन 0 हो रही थी तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। तो मतलब तीनों केसेस की हम बात करें, तीनों केसेस में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसलिए R1 जो है वो मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। जब R1 मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, उसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। जब भी हमें सिमेट्रिक चेक करना होता है, आपको एक बात पता होगी, मैंने कई बार ये बात बताई है कि केवल रिफ्लेक्सिव ही एक ऐसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही चेक करते वक्त एक ऐसी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है जिसमें हमें जिस फादर सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड होता है, जिस फादर सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेशन डिफाइंड होता है, उस रिलेशन के सारे, उस सेट के सारे एलिमेंट के डबलेट चेक करने होते हैं। जबकि उसके बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है वो केवल और केवल रिलेशन, जो गिवन रिलेशन है उसके एलिमेंट पर, दैट इज उसके ऑर्डर्ड पेयर पर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया लेट a comma b be ordered pair which belongs to R1। मैंने माना कि एक ऑर्डर्ड पेयर है a comma b के फॉर्मेट का जो रिलेशन R1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। जब ये रिलेशन R1 के अंदर बिलोंग करेगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 प्लस a डॉट b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों इसका मतलब ये है कि 1 प्लस a डॉट b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी? क्योंकि इसकी ये नेसेसरी कंडीशन है, इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि R1 के अंदर कोई एलिमेंट तभी बिलोंग करेगा जब वो 1 प्लस a डॉट b की, जब उसके लिए 1 प्लस a डॉट b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यदि ऐसा नहीं होगा, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो वो इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी इस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है। जब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, हमें ये बात पता है ना कि दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ठीक एडिशन की तरह से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और कम्यूटेटिव लॉ के होल्ड करने से क्या होगा कि 1 प्लस a डॉट b को हम b डॉट a लिख सकते हैं, और यदि 1 प्लस a डॉट b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ऑब्वियसली ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि 1 प्लस b डॉट a की वैल्यू जो होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, और 1 प्लस b डॉट a की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होगी तो इस कंडीशन से चेक करिए, यदि a कॉमा b बिलोंग करता था तो 1 प्लस ab की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी। यदि 1 प्लस ba की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि b कॉमा a जो है वो मेरा रिलेशन R1 के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। b कॉमा a जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R1 के अंदर बिलोंग करेगा, और जब किसी भी रिलेशन का a कॉमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है और उसी एलिमेंट का अपोजिट b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिलेशन जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। then we can
say that R1 is symmetric. R1 is symmetric. R1 जो है वो symmetric relation है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये मेरा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आगे ट्रांजिटिव चेक करते हैं। जब हमें ट्रांजिटिव चेक करना होगा, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमने क्या किया कि मैंने दो एलिमेंट, मैंने अपनी तरफ से, जैसे यहाँ मैंने एक एलिमेंट सपोज किया था, वैसे ही दो एलिमेंट मैंने अपनी तरफ से चूज कर लिए। और क्या चूज किया, वो लेट 1,1/2 बिलोंग्स टू R1। मैंने मान लिया कि 1,1/2 जो है वो R1 के अंदर बिलोंग करता है, और एक दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं जो इससे मैच करता हो, तभी तो हमें ट्रांजिटिव की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि A, B बिलोंग करे, B, C बिलोंग करे, तब ना A, C चेक करना होता है। तो 1/2 मैंने लिया, 1,1/2 लिया, फिर 1/2 ले लेते हैं और इसके साथ नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव लेंगे तो -1, मान लो मैंने -1 ले लिया और इसको भी सपोज किया कि ये R1 के अंदर बिलोंग करता है। जरा इन दोनों को चेक करें, क्या ये दोनों R1 बिलोंग करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, 1 + 1 × 1/2 की वैल्यू जो होगी वो 1 + 1/2 3/2 होगी, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3/2 होगी, यानी ये तो बिलोंग कर रहा है। इसको चेक करें तो 1 + 1/2 × -1, यानी 1 - 1/2 = 1/2, ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा। तो इन दोनों को लेके जब मैं चेक करता हूं तो 1/2, 1/2 मैच कर जाएगा, और मैच करने के बाद ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो 1, -1 का बनेगा। और इसको यदि हम चेक करने जाते हैं तो 1 + 1 × -1, यानी 1 - 1, इसकी वैल्यू 0 हो गई, जो नॉट ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि 1, -1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा R1 में। और जब भी ऐसा हो कि A, B बिलोंग करे, B, C बिलोंग करे और A, C न बिलोंग करे, तो गिवन रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। Hence we can say that R1 is not a transitive relation। R1 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब देखिए, हमने यहाँ देखा कि R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है, यहाँ हम देख रहे हैं कि R1 जो है वो सिमेट्रिक है, और यहाँ देख रहे हैं कि R1 ट्रांजिटिव नहीं है। तो इन्होंने जो कहा था, इन्होंने जो हमें दिखाने के लिए कहा था कि सो दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, वो हमारा हो गया। देखो वो हमारा क्या हो गया, तो हमने दिखा दिया, बात खत्म। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। यदि कोई क्वेश्चन रिलेशन का ऐसा हो जो आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो बने, तो कृपया आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके और आप मुझे उसकी पिक भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पहला है, a relation R on a set A is symmetric। और रिलेशन R, एक रिलेशन R है, एक रिलेशन R है जो किसी सेट A पर है और ये सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक होगा कब? if and only जब R किसके बराबर होगा। R सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि A, B जो है वो भी बिलोंग करे और B, A जो है वो भी क्या करे, बिलोंग करे। सपोज करते हैं कि A, B यदि R में बिलोंग करेगा, A, B यदि R में बिलोंग करेगा, तो B, A किसमें बिलोंग करेगा? A, B यदि R में बिलोंग करता है तो B, A कहाँ बिलोंग करेगा? इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर है, तो इसके इनवर्स में बिलोंग करेगा, यानी ये बिलोंग करेगा किसमें? R इनवर्स में। R में यदि कोई सेट A, B बिलोंग करता है तो B, A कहाँ बिलोंग करेगा? R इनवर्स में, यानी यहाँ हो जाएगा R इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। Let R be an anti-symmetric relation on the set A such that A, B belongs to A and B, belongs to R and B, A belongs to R। Then आगे fill in the blank। कह रहा है कि R कोई एक रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक है। R कोई एक रिलेशन है जो एंटी सिमेट्रिक है। तो हमने एंटी सिमेट्रिक के केस में पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक तब होता है जब A, B भी बिलोंग करे और B, A भी बिलोंग करे और दोनों
को मिला के, दोनों को मिला के एक साथ एक बात कंपाइल करके आ जाए कि ये जो है वो किसके इक्वल हो, P के इक्वल हो, यानी यहाँ आपका हो जाएगा A इक्वल टू P। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, लेट R बी अ रिलेशन ऑन अ सेट A सच दैट R इक्वल टू R इनवर्स, R जो है वो R इनवर्स के बराबर है, R जो है वो किसके बराबर है, R इनवर्स के बराबर है। तो ये रिलेशन आपका हो जाएगा, और A इक्वल टू B नहीं दिया हुआ है, A इक्वल टू B नहीं दिया हुआ है, तो ये पहले का अपोजिट हो गया। पहले में A R इक्वल टू R इनवर्स हमसे पूछा था, यहाँ R इक्वल टू R इनवर्स दिया हुआ है, तो ये सिमेट्रिक था, तो यहाँ हो जाएगा सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक का, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है ये लाइन, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। और स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें रिकॉल कराना चाहूँगा, जिनमें से कुछ बातें मैंने बताई हैं और कुछ बताना बाकी है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक सेट A है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, एक सेट A है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, और मैं पूछूं कि इसका A का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, व्हाटएवर वैल्यू जो है वो रखता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं आपसे ये पूछूं कि भैया इस A क्रॉस A पर जो सबसे छोटा रिलेशन बनेगा, इस A क्रॉस A पर जो सबसे छोटा रिलेशन बनेगा, स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होगा, स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होगा, ये स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन इस पे क्या बनेगा, आपको पता है वो रिलेशन होगा इक्विटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इक्विटी रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, इस पे सबसे लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा होगा, तो इस पे सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होगा, सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होगा जो इक्विवेलेंस होगा A क्रॉस A। ये सबसे लार्जेस्ट रिलेशन इस पे बनेगा, इक्विवेलेंस हो जाता है, सबसे लार्जेस्ट रिलेशन जो बनेगा वो रिलेशन बनेगा A क्रॉस A। आगे बढ़ते हैं, इसी सेट पर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा, भूल के भी मत कहिएगा इक्विटी रिलेशन, भूल के भी मत कहिएगा इक्विटी रिलेशन, क्योंकि इक्विटी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। क्यों इक्विवेलेंस नहीं होता, क्योंकि इक्विटी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक तो होता है, ट्रांजिटिव तो होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होती है कि फादर सेट के सारे डबलेट होने चाहिए, और इक्विटी रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, इसलिए इक्विटी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होता, इसलिए इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता। तो सबसे छोटा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो रिलेशन आपका होता है आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो रिलेशन है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। और आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है, लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये दो बातें आपका पीछा टीजीटी तक नहीं छोड़ेंगे। यदि आप एनडीए वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी पूछे जाते हैं, आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जितने स्टार देना चाहते हैं उतने स्टार देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तो ये कह रहे हैं कि A के एलिमेंट है 1, 2, 3, और आपसे पूछ रहे हैं देन द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं, वो रिलेशन जो केवल डबलेट रखता हो। तो यानी यहाँ हो जाएगा A का सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन 1, 1, 2, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, द वाइड रिलेशन ऑन ए सेट, इक्विटी रिलेशन की बात यहाँ भी मैं बता रहा था। वाइड रिलेशन किसको कहते हैं, इक्विटी रिलेशन। नल रिलेशन को वाइड रिलेशन कहते हैं या इक्विटी रिलेशन कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इक्विटी रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, लेकिन क्या नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबलेट चाहिए होते हैं, और डबलेट तो वो इक्विटी रिलेशन है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो डबलेट कहाँ से लेके आए। तो इस प्रकार ये रिलेशन की वीडियो जो है
वो खत्म हुई, टॉपिक खत्म हो रहे हैं रिलेशन के, और अगली वीडियो से हम जो है वो फंक्शन लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, इसको ढेर सारा शेयर करिए, और जो भी आपको फील हो रहा हो मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद, कृपया वो अपना प्रीशियस कमेंट हमें जरूर दीजिए।